आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम में उलझा सियासी समीकरण, बीएसपी बिगाड़ सकती है अखिलेश यादव का खेल। अर्पणा यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना ना के बराबर, बीजेपी ने बनाई नई प्लानिंग। बीजेपी ने किया अपना दल और निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान। 8 महीने बाद नए केस 3 लाख के पार। बिहार में शराबबंदी कानून में ढील की तैयारी में नीतीश सरकार, पहली बार शराब के साथ पकड़े गए तो सिर्फ जुर्माना भरना होगा। पीएम जॉनसन बोले ओमिक्रॉन का पीक खत्म, डब्ल्यूएचओ ने चेताया नया वेरिएंट आएगा। बाइडेन ने कहा आगे बढ़ सकता है रूस। आईसीयू में ही है लता मंगेशकर, इलाज कराने वाले चिकित्सकों ने कहा उनके स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें। गिरते गिरते बची उर्फी जावेद, यूजर्स ने उड़ाया मजाक। और केएल राहुल ने बताया टीम इंडिया की हार का बड़ा कारण। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की ओर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को रोकने की कोशिश बहुत हद तक बसपा के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगी। विरोधी दलों के बीच किसी भी सीट पर फ्रेंडली फाइट की सहमति बनी नहीं है। बसपा ने कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में सियासी समीकरण उलझा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इससे सपा गठबंधन को नुकसान होगा या भाजपा को विपक्ष की रणनीति से चुनौती मिलेगी, अभी यह दावे से कहना मुश्किल है। फिलहाल उम्मीदवारों की आपसी खींचतान और विपक्षी मतों के बंटवारे में भाजपा खुद को बढ़त में देख रही है, जबकि सपा रालोद गठबंधन को भरोसा है कि इस बार मतदाता खासतौर पर मुस्लिम वोटर रणनीति तरीके से उन्हें ही वोट करेंगे। अगर पश्चिम में जाट, मुस्लिम और पिछड़ों का अनुमानित गणित कारगर रहा तो भाजपा के लिए यहाँ पिछला प्रदर्शन दोहराना मुश्किल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है। बुधवार को मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गई। अब अर्पणा यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अर्पणा यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना ना के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ है कि अर्पणा यादव के इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। बताया जा रहा है कि अर्पणा यादव को विधान परिषद के रास्ते उत्तर प्रदेश विधानमंडल में भेजा जाएगा। भाजपा अर्पणा यादव को एमएलए बनाकर भविष्य में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। उल्लेखनीय है कि अर्पणा यादव ने वर्ष 2017 में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी। उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल व निषाद पार्टी से गठबंधन करेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि दोनों दलों से गठजोड़ करने पर सहमति बन गई है। नड्डा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में राजग अपने सहयोगियों, अपने दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर राज्य की 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। फिलहाल सीटों की घोषणा नहीं की गई है, इस पर मंथन चल रहा है। देश में बुधवार को 3,15,000 नए केस मिले हैं। इस दौरान 2,23,000 लोग ठीक होकर जबकि 484 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले दिनों मुकाबले नए संक्रमितों में 32,145 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले 18 जनवरी को 2,82,000 लोग संक्रमित मिले थे। देश में 8 महीनों बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा है। दूसरी लहर में केस घटने के दौरान 15 मई को 3,11,000 नए केस मिले थे। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 91,519 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल देश में 19,16,000 एक्टिव केस है। देश में पहली बार 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। बिहार में हाल में हुए जहरीली शराब संबंधी घटनाओं के बीच राज्य की नीतीश सरकार इस कानून को कम सख्त बनाने के लिए इसमें संशोधन करने की योजना बना रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पहली बार शराब के नशे में पकड़े जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जुर्माना अदा करने के बाद उसे मौके पर ही छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में फरवरी में विधानसभा के अगले सत्र में संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 में कुछ बदलाव ला सकती है।
दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन में बंदिशें हट गई है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसका ऐलान किया। इस बारे में पीएम जॉनसन ने कहा कि इंग्लैंड में मास्क पहनने जैसे अनिवार्य कोविड-19 उपयोगों को समाप्त किया जाता है। उन्होंने कहा है कि हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः देश में ओमिक्रॉन की लहर का पीक जा चुका है। ऐसे में अब से सरकार लोगों को घर से काम करने के लिए नहीं कह रही है। इधर दूसरी ओर दुनिया में पिछले एक दिन में जहां 30,17,000 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई, वहीं उसी अवधि में 8,039 मौतें भी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन मामले पर निष्पक्ष तौर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो शायद एक पूर्ण युद्ध नहीं चाहते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से रूसी हमले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वे आगे बढ़ेंगे, उन्हें कुछ तो करना है। लेकिन उन्होंने एक सवाल के जवाब में चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों को आजमाने की उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। एक और जहां अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है, वहीं रूस का कहना है किसी भी तरह से आक्रमण की योजना नहीं बना रहा है। हालांकि यह जरूर कहना है कि रूस ने अपनी सेना आगे बढ़ाई है। यूक्रेन की सीमाओं पर लगभग 1 लाख सैनिकों के मौजूद होने का अनुमान लगाया गया है। लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में ही भर्ती हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने लता मंगेशकर के स्वास्थ्य को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा, लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में ही हैं। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। डॉक्टर ने इससे पहले कहा था कि गायिका लता मंगेशकर को केयर की जरूरत है, इसलिए उन्हें आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में कुछ और दिनों के लिए रखा जाएगा। उनकी हालत पहले से ऐसी ही है, किसी को भी उनसे मुलाकात करने की इजाजत नहीं है। अपने कपड़ों को लेकर ट्रोल होने वाली उर्फी ने फिर लोगों को अपना मजाक बनाने का एक और मौका दे दिया है। उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उर्फी हाथ में मेकअप लिए फोटोशूट के दौरान गिरती नजर आ रही है, जिसके चलते उर्फी फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। शेयर हुई वीडियो में उर्फी बालों को ब्लॉन्ड करने के चक्कर में ऊपर देखती है और फोटोशूट के दौरान लड़खड़ा जाती है। तस्वीरें खींच रहा कैमरामैन भी उर्फी पर जोर जोर से हंसने लगता है। वीडियो शेयर करते हुए उर्फी ने लिखा भी है, गिरते गिरते बचने वालों को क्या कहते हैं। टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्ल वनडे में 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से फेल साबित हुआ। शिखर धवन और विराट कोहली की अच्छी पारियों के बाद मिडिल ऑर्डर का कोई भी बैट्समैन ज्यादा रन नहीं बना सका। मैच के बाद कप्तान लोकेश राहुल ने कहा है कि हमने एक टाइम तक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मध्यक्रम नहीं चलने का नुकसान हुआ और हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद भारतीय कप्तान केएल राहुल ने कहा, यह एक अच्छा गेम था। इस मैच से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने वास्तव में अच्छी शुरुआत की, लेकिन हम बीच में विकेट नहीं ले सके। हमें देखना चाहिए था कि बीच के ओवरों में किस तरह से विकेट निकाल सकते हैं। हमारा मध्यक्रम नहीं चल सका। हम खेल के पहले 20-25 ओवर तक बराबर पे थे, लेकिन इसके बाद खेल बदल गया।